शुक धान्य वर्ग। शुक धान्य वर्ग के सामान्य गुण: रक्तशाली, जो छिलका सहित लाल धान होता है। महाशाली, कलम अर्थात उत्खात प्रतिरोपित, जो उखाड़ कर पुनः लगाया गया है। शकुनाहिरित, इसे तक्की धान कहते हैं। तूणक, दीर्घ शूक, जिसके बड़े बड़े शूक होते हैं। गौर धान्य, सफेद धान। पांडुवर्ण का धान्य, लांगुल। बासमती, सुगंधिक। लोहवाल, सरिवा, प्रमोदक, पतंग। पीला धान और जो अन्य श्रेष्ठ धान्य होते हैं, ये सभी धान्य वीर्य में शीतल, रस और विपाक में मधुर होते हैं। ये अल्पवात वर्धक होते हैं। बंधे हुए अल्प मात्रा में मल को निकालते हैं। स्निग्ध, ब्रहण, शुक्र और मूत्र को लाने वाले होते हैं। विमर्श, ये सभी धान्य भिन्न भिन्न देशों में अपने अपने नाम से ग्रंथकर्ता के समय प्रसिद्ध थे। उन्होंने तत्कालीन नामों को लेकर गुणों का वर्णन किया है। सारे देश में होने वाले सभी धान्यों का नाम जानना बहुत ही कठिन है। अतः अवशिष्ट सभी धान मात्र के गुणों का वर्णन संक्षेप में कर दिया गया है। जिन धानों में शूक, टूड़ काटा होता है, उसे शूक धान्य कहा जाता है। इन सभी धान्यों में लाल धान सबसे श्रेष्ठ होता है। ये प्यास को दूर करता है और त्रिदोष का शामक है। इससे न्यून गुण महाशाली का है और इससे न्यून गुण कलम धान का होता है। इसके बाद बचे सभी धानों का गुण इन धानों की अपेक्षा अल्प होता है। यवक, हायन, पांसु, वाप्य, नैषधक आदि शाली धान्य रक्तशाली के गुण के विपरीत गुण का अनुकरण करने वाले होते हैं। षष्टिक धान्य के गुण: ये शीत वीर्य, स्निग्ध, हल्का, मधुर और त्रिदोष शामक है। शरीर में स्थिरता को पैदा करता है। इनमें श्वेत वर्ण का साठी का चावल सबसे श्रेष्ठ होता है। काले और श्वेत वर्ण वाला अर्थात श्याम वर्ण वाला साठी धान्य उसके अपेक्षा कम गुण वाला होता है। विमर्श, ये धान्य ग्रीष्म और वर्षा ऋतु में होता है और करीब 60 दिन में पक जाता है। 60 दिन में पक जाने के कारण इसका नाम षष्टिक अथवा षाठी रखा गया है। साठी का पाक डंठल के भीतर ही होता है। जैसे धान का बाल बाहर लटक जाता है, वैसे उसका बाल लटकता नहीं है। ग्रीष्म में इसे बोया जाता है और बरसात में ये तैयार हो जाता है। कंगनी, वनकोदो, चीना, शारद। उज्जवल धान्य, दरदुर, गंधन, कुरुविंद नामक धान्य षष्टिक धान्य के गुणों से कुछ अल्प गुण वाले होते हैं। विमर्श, ये धान्य ग्रीष्म से लेकर वर्षा ऋतु के अंत तक होते हैं। ये सभी लगभग 60 दिन में तैयार हो जाते हैं, इसलिए इन्हें भी षष्टिक कहा जाता है। परंतु प्रधान षष्टिक से इनके गुण अल्प होते हैं। ब्रीही धान्य, ये धान्य मधुर, अम्ल, विपाक, पित्तजनक और गुरु होते हैं। पाटल धान्य, ये मूत्र, पुरीश और ऊष्मा को बढ़ाने वाला एवं त्रिदोष को कुपित करने वाला होता है। कोदो, शामक, सावा के गुण: ये दोनों कषाय और मधुर रस युक्त तथा लघु होते हैं और वात को बढ़ाते हैं। कफ पित्त को नष्ट करते हैं। वीर्य में शीत हैं। ग्राही और धातुओं के शोषक होते हैं। बड़ा सांवा, तिन्नी का चावल, तोय पर्णी, गवेदुक, प्रशातिका। जल में पैदा होने वाला सांबा, अंबा श्यामा, लोहिताड़ू, प्रियंगो, मुकुंद, झिंटी, गरमुटी। सन का बीज, बरक, शिविर, उत्कट, जूर्ण, ये सभी धान्य सांवा के गुण की भांति गुण वाले होते हैं। विमर्श, ये सभी तृण धान्य हैं। सुश्रुत ने इसे कुधान्य कहा है। जौ के गुण: जौ रुक्ष, शीतल, लघु, मधुर, वायु और मल को अधिक बढ़ाने वाला है। शरीर में स्थिरता पैदा करता है।
कषाय होता है, बलवर्धक है, कफजन्य विकार को दूर करता है। बांस से उत्पन्न जौ के गुण, ये रोगच रस में कषायनु रस और मधुर कफ और पित्त का नाशक, मेदा, कृमि और विष को दूर करने वाला तथा बल्य होता है। गेहूं के गुण, टूटे हुए स्थानों को जोड़ने वाला, वात शमक, रस में मधुर, वीर्य में शीत, जीवनीय, ब्रहण, वृश्य, स्निग्ध और शरीर में स्थिरता पैदा करता है एवं भारी होता है। नांदी मुख और मधुली ये दोनों मधुर, स्निग्ध और वीर्य में शीतल होते हैं। इस प्रकार शुक धान्य नामक पहला वर्ग समाप्त हुआ। विमर्श, नांदी मुखी और मधुली इन दोनों को सुश्रुत ने को धान्य में गिना है। चरक ने इन्हें गेहूं का ही भेद माना है।